या फिर जो हमारे देश में कहीं न कहीं ये नारा भी चल रहा था कि एमवाय सपोर्ट है, तो फिर जो सरकार है वो कांग्रेस जो है मुस्लिम और यादव के समर्थक हैं, एमवाय के वोटर्स के आधार पर उनको वोट मिल सकता है और वो सरकार बनाते हैं। जब वो सत्ता में थे तभी वो भी धर्म पर राजनीति कर रहे थे और आज फिर भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। ये आपका कहना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया। देखिए, वो जब बिहार के ये सासाराम लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए चुनावी जनसभा कर रहे थे, उन्होंने बिहार के लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि राम मंदिर हमने बनवाया है, हिंदुओं का रक्षक हम है, हिंदुओं का सम्मान हम करते हैं। वही राम मंदिर का जब अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था तो इस देश के प्रथम नागरिक, इस देश के प्रथम व्यक्ति, इस देश के सम्मानित राष्ट्रपति जी को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिया गया? इस देश में किसानों को वहां पर क्यों नहीं बुलाया गया? जब वहां के कुछ सम्मानित जो हिंदू के रक्षक हो, जो बाबा हैं, देवताएं हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं रखा गया? ये लोग बिना काम किए हुए अधूरे काम को जबरदस्ती पूरा करके उद्घाटन कर दिया और ये लोग राम मंदिर के नाम पे राजनीति तो कर दी। ये लोग आज देखिए, राम मंदिर का भी वो जो दीवार है वो ढह ढह के गिर रहा है। ये इन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर घोटाला करने का काम किया। तो आप समझते हैं चुनाव की वजह से ये है? दैनिक भास्कर का आप अखबार उल्टा के देखिए, आप हिंदुस्तान का अखबार उल्टा के देखिए, आप दैनिक जागरण का अखबार देखिए। दिल्ली, इस देश का दिल दिल्ली जो है, वहाँ के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जिन्होंने पिछले 6 महीने वर्ष पहले यहाँ के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री मोदी जी उद्घाटन करके गए थे और शिलान्यास किए थे। आज वो टपक रहे हैं। आज हमारे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार बलात्कारें हो रही है। आखिर मोदी जी कब इस पे अपना चुप्पी तोड़ेंगे? वो कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई, बेटी किससे बचाओ? वो भाजपा से बचाओ, वो भाजपा के मंत्रियों से बचाओ, वो भाजपा के कठपुतली नेताओं से बचाओ। लेकिन ये लोग खुद आज बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं बृजभूषण और चिन्मानंद महाराज जैसे लोग बलात्कारी पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी है। इसीलिए ये लोग। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने जो कहा कि राम मंदिर, तो आप क्या ये समझते हैं कि चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए, हिंदू वोटर्स अपने पक्ष में करने के लिए उद्घाटन किया गया था राम मंदिर? वो हम तो कह ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे अयोध्या के सम्मानित लोगों ने लोकतंत्र के माध्यम से इनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आप जो कह रहे थे कि हम भगवान राम को लाए हैं, वहां के लोगों ने आपको मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आप भगवान को नहीं लाए हैं, बल्कि आप भगवान के राम से बराबर आते रहे हैं। आज भगवान भी इन लोगों का साथ नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जय श्री राम। आज जब हार गए हैं तो जय जगन्नाथ। ये लोग भगवान का, धर्म का रक्षा नहीं, बल्कि भगवान के नाम पे चंदा करते हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया है। चौड़ीकरण भी साथ में एक बड़ा मुद्दा रही जबकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। आप क्या समझते हैं कि चौड़ीकरण की वजह से ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकल गई है? क्योंकि उसमें कई घर ऐसे टूटे और वीडियो सामने आ रही थी कि जब लोग बहुत ही परेशान थे, तकलीफ में थे और कह रहे थे कि हमें ऐसा भगवान या हमें ऐसा मंदिर नहीं चाहिए। इसके साथ ही दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ पे अब नए रोजगार के ऑप्शंस आएंगे उनके पास, या जो पर्यटक गण है वहाँ पे आएंगे तो उनका जो बिजनेस है उसमें भी उनको बेनिफिट हुआ। फिर भी लोगों ने वोट नहीं किया मोदी जी को, या फिर वहां पे से अयोध्या से जो है वो भाजपा की सरकार नहीं आ पाई, भाजपा के सांसद नहीं बन पाए। तो आप क्या समझते हैं? इन्होंने जो वहाँ पे रोजगार की बात कही थी, इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएंगे। क्या 15 लाख रुपया सबके खाते में आए? इन्होंने कहा प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। क्या नौकरी मिली? इन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? इन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे। क्या सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज मिला? आज भी सीमांचल क्षेत्रों में लगातार
बाढ़ के कारण वहाँ के लोग डूब रहे हैं, कितनों का घर उजड़ रहा है। ये लोग जवाब कब देंगे? और इन्होंने कहा था कि राम मंदिर से वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, वहाँ के लोगों को अवसर मिलेंगे, वहाँ के लोगों को नौकरी का जो प्राप्त होगा। लेकिन वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये पूरे देशवासियों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का था। हम लोग भी स्वागत किए कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम लोग का हमेशा से मानते हुए आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे, हम लोग इसके पक्ष में हमेशा से माने हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कही थी कि वहाँ पे राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिला, रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे घर थे उन घर को तोड़ा गया। राम मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन दुकानों को उजाड़ा गया। राम मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे मध्यम वर्ग के जो वहाँ के मकान थी, फूस का घर था, उस फूस का घर को तोड़ा गया। वहाँ पर जो ठेला खमचा वाले जो लोग अपना बिजनेस घर को किसी तरह चलाते थे, अपने रोजी रोटी किसी तरह कमाते थे, खाते थे, उनको ये लोग हटाया गया और वहाँ से भगाया गया। ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति और नफरत की राजनीति करते हैं। इनका वादा जो भी होता है सब के सब झूठ होता है। जी। अब इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में कितना विकास कर पाई मोदी सरकार या कितना विकास कर पाई भाजपा की सरकार, और अगर अब कांग्रेस की सरकार आती है तो किन वर्गों में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होगी राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो? देखिए, अगर ये लोग भाजपा के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 10 वर्षों में विकास किया है, हम समझते हैं कि विकास हुआ है। एक तारीपार के बेटे को, गृह मंत्री के बेटे जो अमित शाह का बेटा जैसा है, उनको मूर्ख को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? एक स्मृति ईरानी का बेटी जो नफरत और झूठ की राजनीति करती है, अमेठी की जनता ने ऐसे लोगों को इस बार ऐसा धक्का दिया है कि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं और ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इनको लोगों ने जवाब दे दिया। ये लोग अगर दावा करते हैं कि विकास हुआ है तो वो अपनी बेटी को गोवा जैसे शहर में बियर बार खोल के रख दिया। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? ये लोग अगर कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आज भाजपा के नज़र में ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो आज भाजपा में जो भी लोग हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको मंत्रिमंडल में और उनके ही मंत्रिमंडल के विभाग में ऐसे लोगों को आईएएस, आईपीएस और अधिकारी के रूप में बनाया गया है। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? क्या इस देश का 140 करोड़ जनता वहाँ पे है, भाजपा में है? नहीं ना है, नहीं है, कतई नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो आपकी अगर सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या किन क्षेत्रों में आप विकास अरे करेंगे? पत्रकार महोदय, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। पिछले 70 सालों के कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल आप देखिए ना। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में एक सुई से लेकर जहाज का तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे अस्पतालें बनाई कि आज भाजपा के लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो कांग्रेस के बनाए हुए अस्पताल में जाके इलाज करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कई सारे यूनिवर्सिटियां बनाई कि आज भाजपा के बच्चे और बच्चियां वहां जाके अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। नहीं तो आज भी उनके बच्चे अनभक्त और गूंगे और बहरे होते। भाजपा के लोग ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश में पिछले 70 सालों में विकास करने का काम किया, शौचालय बनाई और स्कूल बनाए कि आज भी अगर हम लोग लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए स्कूल जाते हैं तो वो कांग्रेस का दिया हुआ स्कूल में मतदान देने के लिए जाते हैं, ना कि ये भाजपा के बनाए हुए शौचालय में जाना पड़ता है। इसके साथ ही अब हम आएंगे स्मृति ईरानी की जो सीट थी अमेठी, जहां से वो सांसद रहीं और इस बार उन्होंने चुनाव हार दिया, और कहीं ना कहीं वो पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, क्योंकि बहुत सालों तक कांग्रेस वहां पर आती रही, कांग्रेस की सरकार आती रही, और उसके बाद इस तरीके से स्मृति ईरानी का आना और फिर उनका जो है वो वहां पर चुनाव हार गई। आप क्या समझते हैं कि क्या उस समय पर मनोस्थिति रही होगी वहां की जनता का की, या फिर अब क्या बदलाव आया कि इन्होंने पिछले चुनाव में इन्होंने जो वादा किया? देखिए, जब इस देश में